जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहन, फिर से परमेश्वर ने हम सबों को सुंदर अवसर को दिया आप लोगों से मिलने के लिए। इससे पहले आप लोगों ने वीडियो देखा था आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई के विषय में। आज हम लोग देखेंगे कि वचन के द्वारा हमारा आयु किस प्रकार से परमेश्वर बढ़ाता है और शारीरिक चंगाई को भी देता है। तो आइए इस घड़ी हम लोग वचनों को पढ़ेंगे। और अगर आप लोग नोट्स बना सकते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि जितना भी अध्याय और पद को मैं बोलती हूँ आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जो अवसर हम लोगों को मिला है वचन को सुनने के लिए, उस अवसर को बहुमूल्य समझना है। जैसे कि परमेश्वर बोलता है पहाड़ी वचन में मत्ती 5:6 में, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे हैं। इसी प्रकार से लूका 11:28 में भी परमेश्वर कहते हैं धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। तो इस घड़ी मेरे प्रिय भाई और बहन, हम लोग सुनेंगे वचन किस प्रकार से परमेश्वर हमारा आयु को भी बढ़ाता है और हमें धर्मी लोगों के घर में परमेश्वर का आशीष रहता है और दुष्टों के घर में परमेश्वर का श्राप होता है। आइए हम लोग इस घड़ी वचन को हम लोग सुनेंगे। हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन को, नीति वचन 4:10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, हम लोगों को पुत्र बोलकर संबोधित करते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे बातें ध्यान धरकर सुन और ग्रहण कर, तो बहुत दिन तक तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे मत्ती नीति वचन 4:20 में, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आज परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि अपने वचन को हम लोगों को ध्यान से सुनने के लिए आज्ञा देता है। आज हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, हम लोग देखेंगे फिर से नीति वचन 3:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो मेरा शरीर भला चंगा रहेगा और हमारा हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी। और इस घड़ी हम लोग देखेंगे फिर से नीति वचन 4:22 को, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं तो हमारा जीवित रहने का कारण और हमारा शरीर
चंगा रहने का कारण होता है। और हम लोग देखेंगे आगे नीति वचन 7:2 में। सात का 2 में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपने आँखों की पुतली जान। तो आज परमेश्वर हम सबको बोलता है कि मेरी आज्ञाओं को मान और इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आँखों की पुतली जान। तो आज परमेश्वर जो भी शिक्षा हम लोगों को देते हैं उनको अपने आँखों की पुतली के समान जानना है। और आगे हम लोग देखेंगे नीति वचन 9:11। 9:11 में इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। तो आज परमेश्वर के वचन को हम लोग जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम लोगों का आयु बढ़ेगा और बहुत वर्ष तक हम लोग जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा, पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को आशीष देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फिर से हम लोग 10:27 को। नीति वचन 10:27 में परमेश्वर इस प्रकार से हम लोगों से कहते हैं, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हम लोगों की आयु बढ़ती है, लेकिन दुष्टों का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में थोड़े ही दिन का होता है। आगे हम लोग फिर से देखेंगे 3:33। नीति वचन 3:33। 3:33 में इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं, दुष्ट के घर पर यहोवा का साफ होता है और धर्मियों के वास स्थान पर उनकी आशीष होती है। तो सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, दुष्ट लोगों के घर में तो श्राप होता है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को और परमेश्वर के वचन को सुनने वालों को और धर्मियों के घर में परमेश्वर की आशीष होता है। हम लोग आगे देखेंगे फिर से नीति वचन 16:20 में। 16:20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं तो हम लोग कल्याण को पाते हैं। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वह परिवार सच में धन्य परिवार होता है। आज हम लोगों को अपने आप को जांचना है, परखना है
कि हम किस पर भरोसा रखते हैं। हमें आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हम धन पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि धन हमें परमेश्वर के राज्य में कभी लेकर नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग जाने का वीजा देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। तो सच में आज मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें वचन सुनने की आवश्यकता है, वचन पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन के द्वारा ही हम लोगों का न्याय किया जाएगा। हमने पढ़ा था वचन को कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, 11:28 में। और मत्ती 5:6 में भी लिखा हुआ है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे हैं। आज हम मसीहों को परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे होना चाहिए। और जिस प्रकार से लूका 11:28 में लिखा हुआ है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। आज हमें जो अवसर मिला है उसको बहुमूल्य समझना है। चाहे हम जिस भी रीति से हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा, चाहे हम संडे आराधना में संगति करके हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, चाहे घर घर में जो प्रार्थना मीटिंग होता है उसमें जाकर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सारे पृथ्वी के लोग, जिस प्रकार से लिखा हुआ है हबक्कुक 2:14 में, परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार से समुद्र जल से भरा हुआ है, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि सारे मानव जाति परमेश्वर की महिमा की ज्ञान से भर जाए। आइए इस घड़ी हम लोग जितने भी भाई बहन हम लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, जैसे कि हम लोगों को परमेश्वर ने संबोधित किया, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। हम लोगों को पुत्र बोलता है, तो आज हमें सच में उनके पुत्रों के समान आज्ञाकारी होकर हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनना है। जैसे कि ये में भी लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 5:29 में कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़ के हम लोगों का परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हम लोगों का कर्तव्य है। आगे हम लोग देखेंगे, फिर से लास्ट वचन हम लोग देखेंगे नीति वचन 15:29 में। 15:29 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, दुष्ट लोगों से जो उपद्रव मचाते हैं, परमेश्वर के विपरीत चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से तो दूर रहता है, लेकिन धर्मियों की प्रार्थना को प्रभु सुनता है। आज हम लोग जो भी समस्या में क्यों ना पड़े हों, लेकिन प्रभु हम लोगों की प्रार्थना को सुनेगा। सच में परमेश्वर कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को मैं क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। तो प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और सच में परमेश्वर भजन संहिता 91:16 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है और उद्धार का दर्शन दिखाने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम लोग इस घड़ी प्रार्थना में जाएंगे। और सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, जो मौका हम लोगों को वचन सुनने के लिए मिला है, उस मौका को ना गवाएं। हम लोग संगति करें और परमेश्वर का वचन को सुने, और जो आशीष को प्रभु हम लोगों को देना चाहता है, उन आशीषों को हम लोग रिसीव करें।
प्रभु हर प्रकार की आशीष को देना चाहता है। यदि हम बेरोजगार हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, अवश्य प्रभु आपके लिए सुंदर जॉब का उपाय करने का परमेश्वर। और यदि हम पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, यदि हम पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं तो परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें, अवश्य प्रभु हमें स्मरण शक्ति देगा। हर एक कठिन शब्द को समझने के लिए हम लोगों को बुद्धि और ज्ञान को देगा। यदि किसी प्रकार की हमारे घर में अशांति फैला हुआ है, हमारे घर में हर समय किटिर किटिर होते रहता है, किटपिट होते रहता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इन तमाम किटपिट करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए। यदि किसी प्रकार की हमारे बाल बच्चा हम सबकी बातों को नहीं सुनता है तो उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर अवश्य हमारे बाल बच्चों का मन हृदय को बदलेगा। यदि किसी प्रकार के दुष्ट बैरी लोग, डन विषयी लोग गुणगान कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए, सारे गुणगान की आत्मा यीशु के नाम से चली जाएगी। और सच में अगर किसी प्रकार की और भी किसी प्रकार की समस्याएं यदि हमारे जीवन में पाई जा रही है, अगर हम लोग बीमार हैं, किसी प्रकार की ये समस्या में पड़े हैं, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, अवश्य उन बीमारियों से भी प्रभु हमें चंगाई को देगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष देवे। आइए हम लोग सभी को मिलकर, जितने भी आप लोग यूट्यूब में इस वचन को सुने, आइए हम लोग सभी को मिलकर एक साथ हम लोग एक मन एक चित्त होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे कि याकूब 5:16 में लिखा हुआ है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम लोग सभी को मिलकर हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थी खुदामन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदामन परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी। और खुदामन परमेश्वर इस घड़ी जितने भी आपके प्रिया बेटा और बेटी पिता परमेश्वर इस घड़ी इस वचन को सुने हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वो भाई बहन पिता परमेश्वर वचन को सुने हैं प्रभु जी, उस वचन को पिता परमेश्वर अपने हृदय रूपी पटिया में लिख कर रखने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उस वचन के अनुसार प्रभु पिता परमेश्वर अपने जीवन को चलाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तमाम रुकावट बाधा डालने वाली आत्मा, डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन तमाम भाई बहनों के जीवन से दूर कीजिए प्रभु जी। और खुदामन परमेश्वर उनके परिवार में प्रभु जी यदि किसी प्रकार की पिता परमेश्वर समस्या पाई जाती है प्रभु जी, पिता परमेश्वर तो उनके तमाम समस्याओं को भी प्रभु तू दूर करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू धर्मी जन की प्रार्थनाओं को तू सुनता है प्रभु जी। और खुदामन परमेश्वर जो आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, आप उनके आयु को बढ़ाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। उनके पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु शरीर को भी भला चंगा रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके हड्डियों को भी हिष्ट पुष्ट रखते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्यारे प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु आपके वचन को सुने हैं प्रभु, उन तमाम भाई बहनों को तू आशीष दे मेरे परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर समस्या से पिता परमेश्वर वो जूझ रहे हैं प्रभु, उन तमाम समस्याओं से भी उन्हें फ्रीडम, आजाद, स्वतंत्र कर प्रभु। तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में चंगाई है मेरे प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर एक एक भाई बहनों के देवरान आत्माओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर अपने लहूलन हाथ को बढ़ा के छू लीजिए प्रभु। और एक एक जन को पिता परमेश्वर तू प्यारे प्रभु जी हर प्रकार के पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी समस्याओं से पिता परमेश्वर उन्हें फ्रीडम, आजाद और स्वतंत्र कीजिए प्रभु जी। आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में चंगाई है प्रभु जी, आपके नाम में उद्धार है मेरे परमेश्वर। इस घड़ी प्यारे प्रभु जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को तू सुन ले प्रभु जी और उसे कबूल कर प्रभु।
हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए मेरे प्रभु जी। यदि उनका घर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो प्रभु जी उनके घर की समस्याओं को भी प्रभु तू दूर कर प्रभु। यदि दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से खदेड़ कर पिता परमेश्वर उनके घर परिवार से निकालिए मेरे प्रभु जी। यदि कोई बीमार है तो प्रभु उनके बीमारी से पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। यदि किसी प्रकार की पिता परमेश्वर अशांति में पाया जाता है प्रभु, तो उनके अशांतियों को पिता परमेश्वर तू दूर कर प्रभु। उन्हें पिता परमेश्वर शांति दीजिए मेरे प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर इस घड़ी प्यारे प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर अगर किसी प्रकार के पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी समस्या है तो पिता परमेश्वर उन तमाम समस्याओं को भी दूर करना मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर पढ़ने वाले बच्चों को भी पिता परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में सहायता कर। यदि कोई बेरोजगार है तो प्रभु तू उपाय करने वाला यहोवा यीरे है प्रभु। जिस भी कारण से पिता परमेश्वर रुकावट बाधाएं पाई जाती है प्रभु, हर एक रुकावट बाधा को तोड़िए प्रभु और उनके लिए द्वार खोलिए प्रभु जी। यदि किसी प्रकार के पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी उनका घर में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर समस्या पाया जाता है प्रभु, तो उन तमाम समस्याओं को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर दूर कीजिए मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ पिता जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे थे प्रभु, इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर भाग लिए प्रभु, सबों को तू ब्लेस कर मेरे प्रभु, आशीष कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा इज्जत गौरव आपको देते हुए दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय मसीह की।